हेलो दोस्तों, द सीरियल माइंडसेट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हम मैथ के सभी चैप्टर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में आपका जो पहला चैप्टर है वो परसेंटेज है और इस परसेंटेज की अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये परसेंटेज की चौथी क्लास है। तो अगर आप आज ये चौथी क्लास देख रहे हैं, तो इससे पहले की 3 क्लासें आप ज़रूर देख कर आएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्लास नंबर ये 4 है। आपको 3 क्लासें पहले की ज़रूर देख कर आनी है, तभी इस क्लास को देखें, अन्यथा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आज दोस्तों हम कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या-क्या उनकी वरीयताएँ हैं, उन्हें सॉल्व करने की सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखना है, 1 से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर ये 2 बार हो गया के योगफल का 25% है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है? कह रहा है 1 से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में कोई भी एक संख्या है, हमें नहीं पता है फिलहाल वो, हमने मान लिया वो संख्या है आपकी x, ठीक है? इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर तो 1/x हो जाएगा, है ना? व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, उसका अंतर तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है? उसके व्युत्क्रम का अंतर। इस संख्या कौन सी संख्या जो हमने मानी है x, ठीक? संख्या और इसके व्युत्क्रम व्युत्क्रम का योगफल तो 1/x हो जाएगा, ठीक है? व्युत्क्रम का योगफल का 25% है। 25% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/4 बनती है। कितनी बनती है? 1/4 बनती है। 4 है। अब हम इसमें से पहले इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x आएगा, उधर भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा और अपॉन में कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब इस 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4 एक्स स्क्वायर मिलेगा और इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और ये 1 को इधर लाएंगे तब एक चीज यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ध्यान आपको ये देना है कि जो 4x स्क्वायर है तो इस 4 की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी, है ना? ये 4 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या है? एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा और इस 4 को हम इधर लेके आएंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से जो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5/3 अर्थात 5/3। अच्छा, अब हमसे कह क्या रही है इस क्वेश्चन में? हमसे कह रहा है इस संख्या का 4 घात, इस संख्या का 4 घात, आपको पता है संख्या थी x, उसका 4 घात हमने लगा लिया। इसके वर्ग से तो भाई वर्ग हमने लगा लिया एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसे हम अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें पता है हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर और रेशियो में 1 आ जाएगा कैंसिल होके, ठीक है? तो अब अच्छा हम जानते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है ना? एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाली थी। कितनी आई थी? 5/3 आई थी। रेशियो में 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर 5/3। इट मीन्स एक्स की पावर 4 की वैल्यू 5 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3। हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है? इसके वर्ग से देखिए जरा कितना अधिक है? आप कहेंगे 2 अधिक है। और किससे अधिक है? इसके वर्ग से अर्थात 3 से बात हो रही है। तो अपॉन में 3 क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो ये आ जाएगा 200/3। 200/3। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 66.66 मिलेगा। 60.66%। इसी को हम लिख सकते हैं 66.7%। आपको पता है, क्या पता है कि पॉइंट में अगर 6 या 6 से बड़ा नंबर हो तो ऐड हो जाता है उसमें, है ना? तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया है कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया है। तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए? खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके? तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है, पहले तो कच्चे माल की कीमत में कितने की वृद्धि हुई? 25%। हमने सपोज मान लिया पहले था आपका 100 था, कितना था? 100। 25% की अगर वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया। और फिर आगे देखना, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत का 30%, अर्थात इसका 30%। तो ये 100 का 30% बढ़ेगा तो 30 ही होगा। लागत का 38% हो गया। अच्छा, अब इधर कितना हो गया? 38% हो गया। ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? 125 का हम 38% निकालेंगे। 125 का हम 38% सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, क्या पता है कि भैया ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा हमारे पास 25। कितना आएगा? 25। और इसे हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2। फिर इसे काटेंगे तो 10, और इसे काटेंगे तो 19, है ना? 19। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जरा हम, तो 19 पंजी 95, यहाँ से लगेंगे 9, यहाँ से लगेंगे 9। 19 दूनी 38, 38 और 9 कितने होंगे आपके? 47। 38 9 47। चूंकि अपॉन में एक जीरो भी है तो इसके बाद एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो अच्छा, हमारा जो अब मिला है वो ये आ गया कुल मिलाकर। तो अब हम देखेंगे इधर ये टोटल कितना बैठ रहा है हमारा, वो बैठ गया 130। इधर टोटल कितना बैठ रहा है हमारा, ये इसको ऐड करेंगे हम, तो ये आएगा 7 5 12 के 2, बाकी 5 6 और 1 7, 172.5, ये आएगा हमारा 172.5। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। मतलब अब ये 172 हो गया है, हमें 172 से 130 ही रहने देना है, क्योंकि पहले हमारा जो था वो 30 के हिसाब से था, अर्थात 130 बैठ रहा है पहले का, तो हमें वही रहने देना है। तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो 172 में से 172 इधर कर लेंगे सॉल्व हम थोड़े। 172 में से हम 172.5 में से हम क्या करेंगे? 130 माइनस कर देंगे। ठीक है, 130 माइनस कर देंगे। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या, कि हम जो कमी कर रहे हैं, हम 172 को 130 लाना चाह रहे हैं, तो अपॉन में हमारा 172 आएगा। 172 पॉइंट 172.5 आएगा। 172.5। अब चूंकि हमें क्या निकालना है? परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 172 में से इसको घटाएंगे हम, तो आएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4.5, अपॉन में 172.5 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो 24.6 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 24.6 के करीब। इसको आपको खुद स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको इसके समझने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करना है, वो समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या 116 से उतनी ज्यादा है जितनी मूल संख्या 116 से कम है। तो मूल संख्या का 40% बताइए। देखना है, एक संख्या हमें नहीं पता है वो संख्या कितनी है। हमने मान लिया वो संख्या आपकी हमने मान लिया वो संख्या आपकी x है। कितनी है? x है। अब उस संख्या का 3 से गुणा कर दिया, तो प्राप्त संख्या, अब ये हमें जो प्राप्त हो रही है संख्या, ये वाली,
दूसरी संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, दूसरी संख्या 116 से उतनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 116 से हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमें पता लग जाएगी कितनी ज्यादा हो रही है। ठीक, जितनी मूल संख्या हमारी क्या थी, एक्स थी। ठीक है, मूल संख्या क्या थी हमारी, एक्स थी, एक्स ना, मूल संख्या एक्स थी, एक्स लिखेंगे यहाँ पे। जितनी मूल संख्या 116 से कम थी, जितनी मूल संख्या 116 से कम थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि 116 से कम है, तो हम 116 में से घटाएंगे। ठीक है, 116 माइनस एक्स। अब इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आएगा 3x और ये माइनस का एक्स इधर लाएंगे तो आएगा प्लस का एक्स, बराबर ये 116 जब उधर जाएगा तो 116 116 जुड़ जाएगा। आप चाहे तो जोड़ सकती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 116। ठीक, अब आपको पता है 3x और 1x कितने होंगे, 4x हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, बराबर 2 गुणा 116। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, ये 2 से कटेगा तो ये आएगा 2, फिर 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 पंजे 10, एक इधर आएगा तो 2 अट्ठे 16। तो इसका मतलब जो हमें x की वैल्यू मिल गई, जो x की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 58। अब हमें 58 थोड़ी बताना है, हमें जो 58 आया है अर्थात जो संख्या है उसका 40% बताना है। 58 का हमें कितना बताना है, 40% बताना है। अच्छा, 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/10 बनेगी। कैसे पता, फ्रैक्शन रटनी है। कैसे रटनी है, फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। तो ऐसे ही 40% की फ्रैक्शन 4/10। ठीक है, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको। 4, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 32 के 2 हासिल लगेगा 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23, और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे और जो आंसर है आपका वो आ जाएगा कितना, 23.2। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अंश अली को दे दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, टॉम कोई व्यक्ति है, उसने अपनी एक निश्चित धनराशि, जो भी उसकी निश्चित धनराशि है उसका केवल 20% किसको दिया है, अंश को दिया है। ठीक है, अंश अली को दे दिया है। अब प्राप्त धनराशि में से, अब जो धनराशि अली को प्राप्त हुई, उसने क्या करा, उसने 25% शिक्षण शुल्क पर और 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। इन खर्चों के बाद जो उसके पास राशि बची है वो 2800 रुपए बची है। ठीक है, कितनी बची है, 2800 रुपए उसके पास रिमेन है। उसके पास 2800 रुपए जो है रिमेन है। ये किसके पास है, ये अली के पास है, 2800 रुपए। ठीक है, अच्छा मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, हम पहले ये मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि भैया जो लास्ट में बंदा बचा हुआ है अर्थात अली, उसके पास 100% रुपए है। कितने हैं, 100% रुपए हैं। अब 100% उसके पास 100% है, किसके पास, अली के पास। अब अली ने उसमें से 25% शिक्षण शुल्क पर और 35% विद्यालय खर्च पर, अर्थात 25 और ये 35। तो उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, उसने टोटल 60% खर्च कर दिया। उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 60% तो खर्च कर दिया। अब बचा उसके पास कितना, रिमेन कितना रह गया है। अब उसके पास रिमेन कितना रह गया है, रिमेन रह गया उसके पास, भाई देखो हमने माना 100% है, उसमें से 60 उसने खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 40। किसकी बात कर रहे हैं, अली की बात कर रहे हैं, तो उसके पास 40 बचा। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 2800। क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 2800 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 40। अच्छा, हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब ये जो राशि है, ये जो राशि है ये किसकी है, टोटल अली की राशि है। अच्छा, अली को ये राशि किसने दी थी, ये अली को राशि टॉम ने दी थी। टॉम ने ये राशि कितनी दी थी, 20%। वास्तव में ये राशि तो कितनी है, टॉम के अनुसार 20% है। तो अगर हम कहें टॉम की राशि कितनी है, तो आप टॉम की राशि के लिए 100 से फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम हर किसी की राशि 100% के बराबर मानते हैं।
अब आपको देखना है ये जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 कैंसिल। फिर देखना है आपको ये 4 सत्ते कितने हो, ये इसको काट लेंगे, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 700 आ गया। 2 से इसे काट लेंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 7 पंजे कितने होते हैं 35 होते हैं और आगे 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से आंसर जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 35,000, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो ध्यान से देखना है आपको, क्या है कि एक संख्या को 6 से भाग करना था किंतु भूल से संख्या को 6 से गुणा कर दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि भूल के कारण उत्तर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक संख्या है उसको 6 से भाग करना था, हमें नहीं पता है वो संख्या कितना है, हमने बस मान लिया, क्या मान लिया कि वो संख्या जो है, वो जो संख्या x के बराबर मान लिया हमने, संख्या कितनी है x है, उस संख्या को कितने से 6 से भाग करना था, 6 से भाग करना था। परंतु हुआ क्या, उस संख्या को हमने क्या कर दिया, हमने 6 से गुणा कर दिया। ठीक, तो कह रहा है उत्तर में फिर कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, चूंकि ये अनुपात में x से x कट जाएगा, 1:6 तो जो आ जाएगा वो 1:36 आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कितना परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे 35 का परिवर्तन हो रहा है। कितने में से, एक में से। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कुल कितना परिवर्तन हो जाएगा परसेंट के अनुसार, तो 3500% का परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आते होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75 के सही उत्तर लिखे। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80 सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत को सही उत्तर देने होंगे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल प्रश्न कितने हैं आपके 80 हैं, उसमें से हमें टोटल 80% का आंसर सही देना है ना, 80% का आंसर हमें सही देना है। तो हम निकाल लेंगे, अर्थात कितना देना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसका मतलब हमें 64 क्वेश्चन का आंसर सही देना है। अब चूंकि जो एक लड़का है, वो जो भी है विद्यार्थी, उसने 60 में से 75% का आंसर सही दे दिया है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 75% को हटाएंगे, बटे में कितना लिखेंगे 100 लिख देंगे। ये देखेंगे अब इसे, ये 25 से अगर काटें तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमें कितने क्वेश्चंस और का जवाब देना है सही, 64 तो हमें टोटल देना है, लेकिन 45 का हम दे चुके हैं, तो अभी हमें 19 क्वेश्चन का आंसर और सही देना है। अच्छा, चूंकि हम 60 क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, अब हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं, हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन हैं 20, और 20 में से हमें 19 का आंसर सही देना है। तो ये कितना परसेंट बन रहा है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95। तो कुल मिलाकर हमें जो सही आंसर देना है वो कितना 95% का आंसर हमें सही देना है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, परंतु अभी आपको देखना है कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जब भी एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें हम इसको समझाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं इसको सॉल्व एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो देख लेना है 1 मिनट। आपको पता है क्या है कि 75% की सही आंसर वो दे चुका है, तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ हम 75% लिख लिए, ठीक है 75%। अच्छा, दूसरी दूसरी तरफ कितने परसेंट का हमें सही करना है वो हमें ध्यान, मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। हमने मान लिया x का, इन दोनों का टोटल कितना है,
इन दोनों का टोटल 80% हमें क्वेश्चन के जवाब सही देने हैं, है ना। अच्छा, ये 75% जो वैल्यू है ये कितने में से है? ये 75 वैल्यू जो है 60 में से है। 75 वैल्यू कितने में से है? 60 में से। तो हमने लिख दिया। अच्छा, ये जो x% वैल्यू आएगी वो कितने में से आएगी? 20 में से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 80 है और उसमें से 60 दे चुके हैं, तो बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, इसको हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20 एकम 20, 20 तिया 60, है ना। 20 तिया 60। अच्छा, अब ये 75, 80 में से 75 को घटाएंगे, इसमें से जो नंबर बड़ा होता है उसमें से घटा लेते हैं। एक बार एक बार इधर से घटाते हैं, एक बार उधर से घटाते हैं। और ये एक चीज और समझना है, एलिगेशन मेथड में ये जो बीच में नंबर लिखा जाता है वो इन दोनों के हमेशा मिडिल में होता है नंबर। इन दोनों के मिडिल का नंबर होता है, बीच का नंबर होता है। बाकी और डिटेल आपको एलिगेशन मिक्सचर में देंगे इसकी। अब ये 75 में से 80 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, है ना। अब देखना है, हमारे पास वैल्यू है 1 की और ये वैल्यू आई है 5। तो अब इधर भी हम 5 से गुणा करेंगे, तो 3 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितने आएगा? 15 आएगा। 15 आएगा, है ना। अच्छा, अभी हमने देखा होगा 80 में से 75 को घटाया था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? x में से 75 को x में से 80 को घटाएंगे। जब x में से 80 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। और ये 80 इधर जुड़ जाएगा, 15 प्लस 80 हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 95 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ये समझ में ना आया हो, जब भी एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको प्रॉपरली ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तब तक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए फिलहाल मैंने। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो ध्यान से आपको देखना है। क्या है? जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने के लिए कहा जाता है तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इसमें होने वाली त्रुटि बतानी है। आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। कितना होता है? 60 मिनट। और जो मिनट को होता है उसको हम ऊपर की ओर डैश लगा के दिखाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको ये देखना है, क्या देखना है? कि यहाँ पर ये 45 है और यहाँ पर ये जो है 45 डिग्री 27 मिनट है। गलती कितने की हो रही है? गलती हो रही है 27 मिनट की। कितने में से गलती हो रही है? आप कहेंगे 45 डिग्री में से हो रही है। अच्छा, ऊपर ऊपर क्या है? मिनट है, नीचे क्या है? डिग्री है। तो क्या सॉल्व कर सकते हैं हम? नहीं। तो हमने क्या करा? डिग्री को मिनट में बदल दिया। तो 45 डिग्री में कितने मिनट? मिनट में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 60 से। ठीक है, अब परसेंट निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। यहाँ एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, ये आज की क्लास है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन हम कराएंगे। इससे अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं ये परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन है। ये भले ही पेपर में ना बनते हूँ, लेकिन इनसे आपके क्या होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्वेश्चन प्रश्न करने के। तो दोस्तों, इनको करना जरूर है आपको ध्यान से। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और क्लासें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।